मरकजी हुकूमत की जानिब से 8वीं मरकजी पे कमीशन के कयाम के बाद मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है। ये कमीशन न सिर्फ तनख्वाहों और अलाउंस में मुमकिना इजाफे का रास्ता खोलेगा, बल्कि इन मसाइल को भी उजागर करेगा जो बरसों से मुख्तलिफ महकमों और फोर्सेज के मुलाजमीन को दरपेश हैं। 3 नवंबर को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की क़यादत में क़याम होने वाला यह कमीशन 18 माह के अंदर अपनी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगा, जिसके बाद फैसला होगा कि लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स की माली हालत में किस हद तक बेहतरी आएगी। इस अमल के आगाज के साथ ही मुख्तलिफ मुलाजिम तंजीमों ने अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है। नेशनल काउंसिल, JM और दिगर तंजीमों के बाद अब मुल्क के सबसे बड़े नीम फौजी दस्ते सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF ने भी एक मजबूत कदम उठाया है। CRPF ने अपने जवानों और ऑफिसरान के इक्तिसादी हकूक और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक 7 रुकनी खसूसी बोर्ड तश्कील दिया है, जो वज़ारत दाखिला के जरिए अपनी सिफारिशात बराह रास्त 8वीं पे कमीशन तक पहुंचाएगा। CRPF का एक कदम इसलिए भी अहम समझा जा रहा है क्योंकि ये फोर्स मुल्क की दाखिली सलामती का सबसे मजबूत सतून है। दहशतगर्दी, नक्सली तशद्दुद और शोर-ए-ज़दा इलाकों में सबसे ज्यादा तादाद में अगर कोई फोर्स तैनात रहती है तो वो CRPF है। जी हाँ, जम्मू व कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल ऑपरेशन हो या शुमाल मशरक रियासतों में अलहदगी पसंद तहरीकों के खिलाफ कार्रवाइयां, हर मुश्किल महाज पर CRPF के जवान पेश नजर आते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि नक्सली इलाकों में तैनाती को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, जहां हर कदम पर जान का खतरा होता है। इसके बावजूद ये जवान खामोशी से अपनी जिम्मेदारियां जो है वो निभाते हैं और अपने घरों को छोड़कर दूर दूर इलाकों में जो है अलग अलग स्टेट्स में चले जाते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 2 जनवरी को तश्कील जो है वो ये दिया गया है। ये बोर्ड CRPF के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर संदीप खेरू की सदारत में जो है वो काम करेगा। इसमें IG, DG और कमांडेंट DFA के ऑफिसरान के साथ मिनिस्ट्रियल स्टाफ, हवालदार और सिपाहियों को भी शामिल किया गया है। इसकी खास बात यह है कि पहली बार निचली सतह के एहलकारों को भी अपनी बात रखने का मौका दिया गया है ताकि जमीनी हकाइक को नजरअंदाज न किया जाए। वहीं बोर्ड की रिपोर्ट में तमाम खतरनाक इलाकों की मुकम्मल तस्वीर पेश की जाएगी जहां CRPF के जवान खिदमत इंजाम दे रहे हैं। इन इलाकों में सड़कों की खस्ता हालत, ट्रांसपोर्ट की किल्लत, बुनियादी सहूलियात की कमी, तिबी इमदाद तक रसाई में दुश्वारी और तवील तैनाती जैसे मसाइल रोजमर्रा का हिस्सा है। कई मुकामात पर जवान महीनों तक अपनी खानदान से दूर रहते हैं और महदूद सहूलियात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं, जिसका असर इनकी जहनी और जिस्मानी सेहत पर भी पड़ता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि CRPF बोर्ड की जानिब से यह भी निशानदेही की जाएगी कि मौजूदा तनख्वाह और अलाउंस का ढांचा खतरनाक जिम्मेदारियों के मुताबिक नाकाफी महसूस होता है। रिस्क अलाउंस, HRA, सेहत सहूलियात और इंश्योरेंस जैसे मामलात में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। फोर्स का मानना है कि अगर जवानों को बेहतर माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए तो इनका हौसला मजीद बुलंद होगा और वो ज्यादा यकसुई के साथ अपनी खिदमत इंजाम दे सकेंगे। वहीं फोर्स में कैडर रिव्यू का मामला भी जो है बरसों से लटका हुआ है। तरक्की के मौके महदूद होने के बाइस सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के अहलकारों को तवील इंतजार जो करना पड़ता है। कई अहलकार दहाइयों तक एक ही जो है वो ओहदे पर खिदमत इंजाम देते रहते हैं, जिससे मायूसी जो है वो बढ़ती है। नॉन फिक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन और मुनज़्ज़म ग्रुप A सर्विस जैसे मामलात अदालतों में जो है वो ज़ेरे इल्तिवा हैं, लेकिन CRPF चाहती है कि पे कमीशन इन मसाइल पर भी जो है वो संजीदगी से गौर करे। इसी तरह 2008 में वजारत खजाना के दफ्तरी हुक्मनामे के तहत जो है वो ग्रेड पे में जो है वो इजाफे का जो असूल तय किया गया था वो मरकजी नीम फौजी फोर्सेज में खुदकार तौर पर नाफिज नहीं हो सका। वहीं नतीजतन कई इंस्पेक्टर और दिगर अहलकार अपने जायज हकूक के लिए अदालतों का जो है वो सहारा लेने पर मजबूर हुए। बोर्ड ने इन तमाम पेचीदगियों को एक जामे रिपोर्ट की सूरत में जो है वो पे कमीशन के सामने जो है वो रखेगा। वहीं CRPF का मौक़िफ़ है कि मुल्क को नक्सली तशद्दुद से पाक करने का हदफ में इस फोर्स और इसकी खुसूसी यूनिट को कोबरा ने जो है सबसे अहम किरदार अदा किया है और आइंदा भी दाखिली सलामती
के चैलेंजेस में यही फोर्स सबसे आगे जो है वो रहेगी। ऐसे में 8वीं पे कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो सीआरपीएफ के जवानों की बहादुरी, कुर्बानियों और मुसलसल खतरनाक खिदमात को खसूसी अहमियत दे और इनके माशी मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए 8वीं पे कमीशन के ठोस सिफारिशात पेश करे ताकि मुल्क की सलामती के मुहाफिज खुद माशी आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार न हो। जय नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।